नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑल्टो और मारुति की जो कारें होती हैं जिनमें कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग रिमोट नहीं आता है, तो उनका जो रियर डोर होता है उसमें जो है एक स्विच के लिए जगह दी होती है। उसमें जो है एक स्विच लगाया जाता है जो कि केबिन लाइट का स्विच होता है और सेंट्रल लॉकिंग के समय भी जो है ये स्विच काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्विच होता है वो कुछ इस तरह का होता है और ये जो स्विच है दोस्तों, मैंने जब सेंट्रल लॉकिंग रिमोट फिट कराया था अपनी कार में तब लगवाया है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह का स्विच होता है। जब हम डोर को लगाते हैं तो जो केबिन लाइट होती है वो जो है इसके माध्यम से बंद होती है और जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है वो भी जो है इस स्विच के माध्यम से काम करता है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसको किस तरह से फिट कर सकते हैं, आपको जो है इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है। और ये जो वीडियो दोस्तों जो नए मॉडल की ऑल्टो K10 या ऑल्टो आती है उन्हीं के लिए, जो पुराने मॉडल की जो ऑल्टो और ऑल्टो K10 आती थी तो उनके लिए नहीं है। तो मैं आपको फ्रंट में भी दिखा देता हूँ। देखिए इसी तरह का स्विच लगा होता है और फ्रंट में जो है कंपनी फिटेड स्विच लगकर आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उसी तरह का जो है स्विच लगा हुआ है और पीछे जो है डोर पर जो स्विच आता है उसमें जो है एक डमी स्विच दिया होता है। एक्चुअल में उसके ऊपर जो है एक रबड़ लगकर आती है और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रबड़ होती है वो किस तरह की होती है। उस रबड़ को आपको निकालना है और इस तरह के दो स्विच जो है आपको मार्केट से परचेस करके दोनों डोर पे लगाना है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की रबड़ यहाँ पर लगकर आती है और इसको आपको निकालने के बाद जो है वायरिंग कैसे करनी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो स्विच आप देख रहे हैं इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक्चुअल में इसके अंदर ही जो है एक कपलर दिया होता है जिसमें जो है एक वायर का जो है कपलर इसमें ज्वाइंट किया जाता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से और फिर मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का जो है इसके अंदर कपलर लगा होता है। तो यहाँ पर जो है जो स्क्रू है और ये जो स्विच है ये आपको मार्केट से परचेस करना होगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो स्विच है इसके अंदर जो है वाइट कलर का कपलर आपको नज़र आ रहा है, देखिए। और उसमें जो है एक वायर जुड़ा हुआ है येलो कलर का जिसपे जो है रेड कलर की लाइनिंग है। तो ये जो वायर है इसी के अंदर पहले से ही जो है रहता है और जो कपलर है ये छोटा सा जो आप कपलर देख रहे हैं ये भी जो है इसी के अंदर पहले से रहता है। तो मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आपको जो कपलर है वो निकालना है और जो स्विच है उसके कपलर से इसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो कपलर है वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो जो वायर है दोस्तों नीचे की तरफ गया हुआ है तो इसको जो है अभी मैं फिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो स्केट प्लेट है उसको निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आपको वायरिंग जो है इस स्विच तक लेके आनी है। हालांकि जो वायरिंग है उसमें जो है ऑलरेडी कपलर लगा हुआ है तो आपको कोई जॉइंट वॉइंट करने का टेंशन नहीं है। तो इसको मैं जो है फिट कर देता हूँ वापस से। तो आप भी देख लीजिए इसी तरह से जो है आप भी फिट कर लीजिएगा इन स्विचेस को दोनों ही डोर पे। तो काफ़ी आसान है, देखिए जो स्क्रू ड्राइवर उसके माध्यम से जो है आप इस तरह से इसको टाइट कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वायरिंग है जो कि नीचे की तरफ यहाँ से जो है वायरिंग जो यहाँ पर आप पैनल देख रहे हैं प्लास्टिक का, इससे होती हुई जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो जो स्केट प्लेट है इसको आपको निकालना होगा या फिर जो आप ये जो प्लास्टिक का पार्ट देख रहे हैं इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है जो स्केट प्लेट है इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सीट है रियर वाली उसका एक साइड का ये जो स्विच देख रहे हैं इसको आप इस तरह से उठाएंगे, उसके बाद जो है स्केट प्लेट निकल जाएगी। आप चाहें तो पूरी सीट निकालने के बाद जो है इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। और सीट किस तरह से फिट करनी है और निकालनी है तो इसके लिए जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। तो जो स्केट प्लेट है वो कुछ इस तरह से आपको निकालनी होगी। तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाती है, बट अभी मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ हूँ और उल्टे हाथ से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और इसको निकालने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया जो रियर सीट है वो खोल लीजिएगा जिससे जो है आपको आसानी होगी। और साइड पैनल अगर आपको खोलने की ज़रूरत पड़े तो जो है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो जो है मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो है ये इस तरह से निकल जाएगा। तो इसके अंदर आपको दो वायर दिखेंगे जो कि एक इलेक्ट्रिक वायर होगा और दूसरा जो वायर है हमारे टेल गेट का जो लीवर होता है हमारी सीट के पास तो उसके लिए जो है एक स्टील वायर दिया होता है। तो केबल दी हुई है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से। देखिए एक तो ये वायर है और एक ये वायर है। तो ये जो वायर मैंने पकड़ रखा है ये जो है हमारी डिग्गी को खोलने का जो लीवर सीट के नीचे होता है उससे जुड़ा होता है। तो इसके अंदर जो है एक लोहे की केबल होती है जो कि बूट को ओपन करने के काम आती है। और ये जो वायर देख रहे हैं ये ऊपर तक यहाँ पर आया हुआ है और ये जो वायर है इसी से जुड़ा हुआ एक कपलर यहाँ पर लगा होता है। तो ये जो पैनल है इसको भी हमको खोलना पड़ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो सीट है उसको फोल्ड करना होगा। तो सीट को जो है आप इस तरह से जो है फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है आप साइड पैनल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइड पैनल है इसको मैं आपको बिना खोले ही जो है यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके लिए जो टेल गेट है उसको ओपन करना होगा और जो पार्सल ट्रे है उसको भी निकालनी होती है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, देखिए एक वाइट कलर का कपलर जो
आपको मैंने दिखाया था वो यहाँ पर जो है वायर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए इसी वायर से जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑलरेडी जो है इसमें कपलर दिया होता है। जिन कार में सेंटर लॉकिंग होती है बट रिमोट नहीं होता तो उनमें जो है ऑलरेडी कंपनी जो है कपलर देती है ये स्विचेस के लिए। और ये जो वायर है पीछे जो है जो टेल गेट होता है वहाँ तक जाता है, और टेल गेट पे भी आपको एक स्विच लगाना होता है जब आप सेंटर लॉकिंग रिमोट इंस्टॉल कराते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसकी जो वायरिंग है वो किस तरह से करनी है। और जो पुरानी ऑल्टो है उनमें जो है आपको जो कपलर है वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जो है आप अलग से जो है एक वायर लगा सकते हैं जो कि फ्रंट डोर के स्विचेस से यहाँ से होता हुआ जो है आगे तक जाएगा, उससे कनेक्ट करके जो है यहाँ पर जो है आपका जो रियर डोर पर स्विच लगाना होगा वो लग जाएगा और वो काम करने लग जाएगा। तो अभी जो है मैं इसको फिर से जो है फिट कर देता हूँ, और अभी आपको समझ में आया हो कि जो है किस तरह से जो है आप अपनी कार के रियर डोर पर जो स्विचेस हैं वो लगा सकते हैं। हालांकि आप सेंटर लॉकिंग रिमोट इंस्टॉल करवाएंगे तो यहाँ पर जो स्विचेस हैं वो लगाए जाएंगे, साथ में बोनट और जो टेल गेट है उस पर भी जो स्विचेस है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद जो है आपकी केबिन लाइट भी काम करती है, साथ ही जो ऑटो डोर लॉक सिस्टम है वो भी काम करने लग जाता है। तो जो स्केट प्लेट है इसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है इसको इस तरह से रख लेंगे तो ये जो है आसानी से इस तरह से फिट हो जाएगी। देखिए इस तरह से ठोक देना तो ये फिट हो जाएगी। तो अभी दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो मारुति की कारें होती हैं उनमें जो है रियर डोर पे जो केबिन लाइट स्विच है या सेंटर लॉकिंग रिमोट का जो स्विच होता है वो किस तरह से लगाना है। यहाँ पर जो है इस तरह की रबड़ ऑलरेडी लग के आती है, इसको निकालना होगा। उसके बाद जो है आप चाहें तो जो है इस तरह के स्विच खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।